नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी को कौन नहीं बोलने देना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी और आज पूरी कांग्रेस गांधी प्रतिमा के नीचे बैठी हुई थी, धरना दे रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कई ट्वीट्स किए हैं, वीडियो शेयर किया संसद के अंदर का, लोकसभा का, उसमें कुछ देर के लिए आवाज़ बंद सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ऐसे में कौन नहीं चाह रहा है कि राहुल गांधी ना बोले, और राहुल गांधी अगर बोलते तो क्या बोलते, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, बीजेपी कह रही है माफी मांगिए, राहुल गांधी पहुंचते हैं सदन में, कहते हैं बोलने दिया जाए, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ये साफ तौर से आरोप, और जो कुछ वीडियोस कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए गए हैं उसमें भी दिख रहा है प्रत्यक्ष तौर पे। क्या समझा जाए, कौन नहीं चाह रहा राहुल गांधी बोले, और बोलते तो क्या बोलते? देखिए, जो मूल प्रश्न आपका है कि कौन नहीं चाहता है कि राहुल गांधी बोले, तो उसमें तो जाहिर है कि अपनी बात राहुल गांधी नहीं रख पाए और पहले माफ़ी मांगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जो बोलना चाहते हैं वो न बोले। उन्हें शायद अंदाज़ा है कि राहुल गांधी को अगर मौका मिल जाता है तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पहले के मौक़ों पर बोला है उसी को और ज़्यादा मजबूती से रखेंगे, क्योंकि अपनी बात पर वो कायम है। तो उनके सामने एक शर्त लगाई गई है कि ऐसा है कि आप पहले माफ़ी मांगिए और उसके बाद ही आपको बोलने की इजाज़त है। देश से मांगिए, क्योंकि आपने देश के सम्मान को छला है। 5 दिन से सदन नहीं चलने दिया गया इस मुद्दे पर, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह पर। और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि विपक्ष नहीं चलने देता है सदन, और इस बार हो ये रहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्षी हंगामा कर रहा है। हाँ, ये इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और उनकी सरकार के मंत्री वो खड़े होकर के पहले माफ़ी होनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और इसकी शुरुआत आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी के ज़रिए हुई थी, जब पहले ही दिन वो खड़े हुए थे सदन में, और उसके बाद तो फिर और भी कई बड़े मंत्री खड़े हुए हैं। पीयूष गोयल साहब ने बोला है, अनुराग ठाकुर जो कि आईएनबी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है। तो 3-4 मंत्रियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, और यही दलील थी राहुल गांधी की स्पीकर के सामने कि ऐसे में जबकि सदन में 4 मंत्री मेरे खिलाफ बोल चुके हैं, मुझ पर आरोप लगा चुके हैं, तो फिर मुझे भी अधिकार है बोलने का, तो मैं भी बोलता हूं। और गुंजाइश ये थी कि आज राहुल गांधी शायद बोले, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, क्योंकि शर्त सरकार की है कि पहले माफ़ी मांगिए। वो बोलते तो क्या बोलते, आप ये जानना चाहते हैं। जाहिर है कि वो तमाम वो बातें जो उन्होंने पहले कही हैं, प्रधानमंत्री को वो भ्रष्टाचार के सवाल पर घेरे में ले रहे हैं और बहुत बेबाकी से ले रहे हैं, वो बोलते। अडानी समूह से उनके क्या रिश्ते हैं, इसकी तहकीकात वो चाहते हैं कि एक जेपीसी के ज़रिए हो। तमाम कांग्रेस और तमाम विपक्ष भी यही चाहता है। तो ये सारी बातें आती, ये सारी बातें राहुल गांधी अगर बोलते तो बोलते। हमने जेपीसी की मांग की बात की, निशिकांत दुबे कह रहे हैं संसद की समिति बने, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है विदेश में जाकर उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो एक अलग ही स्थिति बन रही है। अब देखिए, जो विदेश में बोला गया है, जो बातें वहाँ कही गई हैं, उस बारे में भी अब एक स्पेशल कमेटी बने और वो स्पेशल कमेटी राहुल गांधी को दंडित करे, इस तरह की मांग भी स्पीकर के सामने उठा दी गई है। और पूर्व में इस तरह की स्पेशल कमेटियों ने दंडित किया है सांसदों को, उन्हें सस्पेंड किया है। तो राहुल गांधी को सरकार नहीं बोलने देना चाहती है, क्योंकि सरकार कहती है पहले माफ़ी मांगिए। पर यहाँ पर एक जो सामने से तस्वीर दिख रही है, उसके पीछे की भी तस्वीर है हिमांशु, जो आप इनसाइड स्टोरी कहते हैं। देखिए, इसमें इनसाइड स्टोरी ये है कि एक बहस है जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है। कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान दिए गए हैं जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बोले गए थे, बाद में लंदन में बोले गए थे, पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले गए थे। उस बयान
को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक्सपंज किया गया, 18 हिस्से उसके निकाले गए। फिर उसी तरह के बयान राहुल गांधी लंदन में देकर के आते हैं तो माफ़ी मांगिए। ये सारी जो कवायद है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था दो दलीय तो है नहीं, बिल्कुल। हमारे देश में बहुत से दल हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत से दल हैं पर राहुल गांधी फोकस में है, राहुल गांधी ही फोकस में हैं। तमाम दूसरे दो विपक्ष के दल हैं वो फोकस में नहीं है, उनको नहीं बोलने दिया जाएगा। बाकी नेता कुछ भी बोल लें अंदर बाहर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार चाहती है कि राहुल गांधी ही माफ़ी मांगे। अब इस तरह की बातें जो है, क्योंकि जैसी बातें राहुल गांधी ने बोली हैं इसी तरह की बातें बहुत से नेताओं ने बोली हैं, लगातार बोलते रहते हैं, उनसे माफ़ी की बात नहीं होती है और विपक्ष को इसमें साजिश दिखती है। जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, जो नॉन कांग्रेस विपक्ष है, उसे इसमें साजिश दिखती है और वो साजिश ये दिखती है कि राहुल गांधी को डिस्कशन के मध्य में रखकर ऑपोजिशन का चेहरा बनाकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी सबसे अहम और सबसे मजबूत किरदार ऑपोजिशन के हैं और चुनाव में राहुल गांधी को वो 2 बार हरा चुकी है, 2014 में, 2019 में। तो 2024 में भी उन्हीं राहुल गांधी को हराया जा सकता है क्योंकि हर बार वो नई बातें लेकर के आते हैं। पिछली बार रफाल था, देखिए इस बार उन्होंने नई बात कह दी है मित्रों की, तो फिर उन्हें हम हरा सकते हैं। अब ये जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी दल हैं, इन्हें ये शक हो रहा है कि कहीं ये पूरा एक गेम का हिस्सा तो नहीं है जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी की आपस की जो लड़ाई है उसे पूरे सरकार और विपक्ष की लड़ाई बना दिया गया है। और बहुत से दल हैं जो कि आज की तारीख में कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी बीजेपी से लड़ना है, हमें भी जेपीसी चाहिए। पर हम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को अपना बॉस नहीं मानते हैं विपक्ष में, हमारी बात अलग है। और ये जो पूरी तस्वीर बन रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ही विपक्ष के चेहरे हैं, तो हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरे बन जाते हैं तो 2024 में बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। इस तरह की बातें आज एक तरफ जब संसद में ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ कलकत्ता में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की बैठक हुई है और उस बैठक से निकलकर ये बातें सामने आई। कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सबको ये लग रहा है कि ये जो दोस्तों वाला जो मुद्दा मिल गया है वो दुखती रग है बीजेपी की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको दबाए रखा जाए। और शायद एक बीजेपी के अंदर डर भी है इस चीज़ को लेकर कि राहुल ने फिर से संसद में वही बातें कही या फिर चीज़ों को कहा तो और बातें फैलेंगी। हालांकि फैल तो गई हैं, देश की संसद हो, विदेश का मंच हो, हर जगह राहुल गांधी बोल रहे हैं। संसद में भले ही माइक उनका जो है ऑफ कर दिया जा रहा है, लेकिन बाहर तो वो बोल ही रहे हैं। तो वो एक दुखती रग है। भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं चाह रही है कि वो इस चीज़ को और आगे बढ़ने दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी को घेरना अगर ये संभव है तो बीजेपी के लिए विपक्षी दलों को घेरना भी आसान है। राहुल गांधी जब कहेंगे तो नेशनल हेराल्ड की बात कहने लग जाते हैं बीजेपी के नेता। बाकी जितने भी दल हैं सबों के पास कोई ना कोई भ्रष्टाचार वाले मामले हैं। तो ये जो आपस का द्वंद्व होगा ये इजी होगा और हम राहुल गांधी के उन बयानों का जवाब देते हुए, नहीं देते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए लोगों के पास जाएंगे। हम कहेंगे कि देखिए, आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दिया है एक जांच समिति, ये उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये पिछली दफ़ा रफाल की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे, राहुल गांधी के बोलने के मायने नहीं, ये तमाम बातें कह करके वो दरअसल विपक्ष को कमज़ोर कर देते हैं और जीत हो जाती है
बीजेपी की। पिछले 2 बार में ऐसा ही हुआ है। ये साबित करने की अब एक भयंकर कोशिश गैर कांग्रेस विपक्ष के द्वारा हो रही है। और ये लगने लगा है लोगों को कि राहुल गांधी अगर बोल भी देंगे तो राहुल गांधी की बातों का असर वोटों को बदलने में नहीं हो रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक, इन लोगों ने तय किया है कि 23 मार्च को फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी जाकर नवीन पटनायक से मिलेंगी। आज अखिलेश ममता बनर्जी से मिल लिए हैं। इन सबों के संपर्क में केसीआर हैं। अब देखिए, हम लोगों ने 4 मुख्यमंत्रियों की बात कर 3 मुख्यमंत्रियों की बात कर ली, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक। तो ऐसे में क्या एक विपक्ष की नई लाइन खींची जा रही है? क्योंकि ये शक होने लगा है कि राहुल गांधी को सामने रख करके बीजेपी अपनी राह कहीं आसान तो नहीं कर रही है। बीजेपी राहुल गांधी को उतना महत्व दे रही है जितना कि शायद दूसरे दलों को मिलना चाहिए था, जो उतने मजबूत हो सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से एक यात्रा निकाली और तमाम जगह पे उन्होंने जिस बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है, क्या विपक्ष का कोई दूसरा चेहरा है जिसने इतनी बेबाकी से बात रखी हो कि वो ये कह पाए कि राहुल गांधी को नहीं, हमको आगे होना चाहिए? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जो यात्रा निकली और उस यात्रा के बाद उस देश में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा। और उस असर के दौरान हम लोगों ने पाया कि वो जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे, उस अनुभव के साथ जब वो संसद में भाषण देने आए तो उस भाषण को बहुत ही एक तरह से कहें कि अप्रिशिएशन मिला। पर आपने तभी देखा होगा कि राहुल गांधी ने उस यात्रा के दौरान विपक्ष के दूसरे लोगों को भी बुलाया था। बिल्कुल बुलाया था। और वो नहीं गए थे। वो नहीं गए थे। राहुल गांधी खुद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ये यात्रा दिल्ली से होकर गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम बॉस नहीं बनना चाहते, दरअसल हम सब दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब बातों के बावजूद जो तमाम विपक्षी दल हैं दूसरे, वो शायद इस बात के लिए एग्री नहीं है। राहुल गांधी लीड करें और बाकी सब पीछे चलें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये बीजेपी चाहती है। नहीं तो राहुल गांधी इसलिए शांत हो जाए कि विपक्ष के कुछ नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को एज मिल रहा है, तो ये मतलब लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है। इसमें अगर कोई दल चाहता भी है या फिर नहीं भी चाहता है, जैसी भी परिस्थिति है विपक्ष के मन में, लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से तो एफर्ट्स डालेंगे ही, अपनी पार्टी के लिए एफर्ट्स डालेंगे। और जो जिस तरह से वो कहते हैं कि वो देश के लिए बात कर रहे हैं, तो देश के लिए एफर्ट्स तो डालेंगे ही, वो कोशिश तो करेंगे ही। अब देखिए कि इसमें हो क्या रहा है कि बहुत मुखर तरीके से कांग्रेस के अम्ब्रेला के तहत आने के लिए जो लोग तैयार नहीं हैं, उनके चेहरे भी बहुत स्पष्ट होने लगे हैं। और ये बहुत बेबाकी से वो कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी स्पष्ट कहती है कि हमें राहुल गांधी के चेहरे के साथ नहीं जाना है चुनाव में, हमारा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी सरकारें दिल्ली और पंजाब में हैं। अखिलेश यादव की पिछली सरकार थी, योगी सरकार के पहले उन्हीं की सरकार थी। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी के साथ नहीं जाना है। राहुल गांधी स्वीकार्य तृणमूल कांग्रेस को नहीं है, राहुल गांधी स्वीकार्य केसीआर को नहीं है, के चंद्रशेखर राव को नहीं है। अब ऐसे में राहुल गांधी अपनी कोशिश क्यों कम करेंगे? वो करेंगे कोशिश, लेकिन 2019 में जो बात दिखी नहीं थी, वो बड़े स्पष्ट तौर पर दिखने लगी है कि एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी ऑपोजिशन है। वो ऑपोजिशन ये मानता है कि राहुल गांधी अनजाने में, जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ट्रैप है, उसमें वो आते चले जा रहे हैं, जिसमें कि वही ऑपोजिशन के चेहरे बना दिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ खड़ी हो जाएगी और इन दो चेहरों का फिर कंपैरिजन होने लगेगा और फिर देश नरेंद्र मोदी को वोट कर देगा। ये जो विपक्ष है ये कहना चाह रहा है कि जी नहीं, इस बार हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, इस बार कांग्रेस भी लड़े, लेकिन अपने दम पर लड़े। लेकिन हमने मुद्दा भी तो देखा है, मुद्दे पर सब एक होते हुए भी तो देखे। हमने 2 दिन पहले की बात कर लीजिए, कल की बात कर लीजिए, सब एक होते हुए भी तो नजर आए। एग्जैक्टली यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि
कोई चेहरा नहीं है, मुद्दा है। मुद्दा है, और मुद्दे पर हम एक होंगे या मुद्दे पर एक हम नहीं होंगे। तो मुद्दे की ही तो बात हो रही थी। लेकिन इस दृश्य में जो अब दिखने लगा है, इसमें राहुल गांधी प्रमुख हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बना रही है उनको। अब ये लोगों को लगता है, आप भी कह रहे हैं, क्योंकि माइक तो उन्हीं का बंद हो रहा है। विपक्ष भी यही कह रहा है। वो लंदन जा रहे हैं, वो दुनिया में बातें कर रहे हैं, और अगर राहुल गांधी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं तो फिर साइकोलॉजिकल एज तो बीजेपी को मिल जाएगा 2024 में, क्योंकि दो दफे राहुल गांधी को इसी बीजेपी नेतृत्व ने हरा दिया है। लेकिन बात 2014 वाली नहीं है। उस टाइम जब एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस सरकार को लेकर, राहुल गांधी इतने ज़्यादा तब कहा जाता था कि वो परिपक्व नहीं है राजनीति के लिए। 2019 की भी बात कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनके खिलाफ मुद्दे उठाकर ये जो यात्रा चली है 3-4 महीने, उसने बहुत ज़्यादा राहुल गांधी की छवि को सुधारने की कोशिश की, मुझे भी ऐसा लगता है। और इसके बाद जब राहुल बोलते हैं, इस यात्रा के बाद जब राहुल बोलते हैं, तो लोग उन्हें सीरियस लेना शुरू कर चुके हैं। मैं ये भी देखता हूं। तो उस समय की परिस्थितियां, जब 2 बार हराया, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में, यात्रा के बाद की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर आ गया है। ये बात तो नकारी नहीं जा सकती। आपकी बात को अगर मान लीजिए अक्षरशः मान भी लिया जाए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम टक्कर देने के लिए काफ़ी है? और सवाल ना में आएगा। जब उत्तर ना में है इसका, यही बात दरअसल पॉइंट आउट किया जा रहा है ये तमाम जो दल हैं विभिन्न राज्यों में, कि जो प्रादेशिक ताकतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बढ़िया तरीके से काबिज कर रही हैं। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर आप एक चेहरा दिखा देते हैं और कह देते हैं कि इन 2 चेहरों के बीच का चयन है, तो फिर उसमें जाहिर है कि राहुल गांधी का चेहरा नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने 19 पड़ने लग जाता है, और फिर वो जीत मिल जाती है नरेंद्र मोदी को। इस बार ऐसा नहीं होने देना है। और इसीलिए सिर्फ बीजेपी नहीं है जो चाहती है कि राहुल न बोलें। बहुत सी दल है विपक्ष में भी जो ये चाहते हैं कि राहुल अपना काम करें, अपनी पार्टी को जिताएं, लेकिन वो चेहरा ना बने। ये जो जाने अनजाने विपक्ष का चेहरा बनते चले जा रहे हैं इस बार भी, वो ये तमाम विपक्षी लोगों को चिंता है। कुछ दलों को गवारा नहीं है, लेकिन कुछ दल तो है, वो तो साथ में है। कई दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं ठीक है, कोई, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर से अपनी तरफ से तो नहीं कहा है कि हम चेहरा है कांग्रेसी, मतलब छोटे मोटे नेता या फिर तमाम नेता भले कह देते हैं इस बात को, लेकिन ना राहुल गांधी ने, ना बड़े स्तर पर किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा है कि राहुल गांधी ही नेतृत्व करेंगे आगे चलकर, बाकी जिसको आना है वो आ जाए। तो कुछ लोग तो है साथ में उनके, कुछ लोग नहीं है। तो कुछ लोगों के ना होने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग तो हैं, चलिए कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, तो फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? फर्क कैसे पड़ता है कि कौन जो लोग हैं वो नहीं है। एक तो ये है कि अब हम लोगों ने 3-4 मुख्यमंत्रियों का नाम ले लिया है ना, जो साथ में हैं वो एनसीपी हैं, जो साथ में हैं वो जेएमएम हैं, जो साथ में हैं वो आरजेडी हैं। तो ये अपनी अपनी वजहों से साथ में है, क्योंकि इनके पास अपना कोई कैंडिडेट है नहीं। पर तृणमूल के पास अपना कैंडिडेट है। अपना कैंडिडेट के चंद्रशेखर राव को भी लगता है कि तो राहुल गांधी बोले या ना बोले, ये जो दल है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी आगे आए, क्योंकि इनका कैंडिडेट आपने कहा ना। तो ये क्लासिकल कंफ्यूजन जो है विपक्ष आज की तारीख में फेस कर रहा है, इस बात को सामने रखना भी जरूरी है दर्शकों के, कि राहुल गांधी अकेले अगर चेहरा बनते हैं तो बहुत से ऑपोजिशन के लोगों को लगता है कि बीजेपी की राह आसान होती है। कांग्रेस को नहीं लगता है कि ऐसा होगा, राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। पर विपक्ष के नाम पर शक तब विपक्ष को होने, तब बाकी दलों को हो रहा है कि विपक्ष के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी पर ही बीजेपी हमला क्यों बोलती है? क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए आप दिखता है क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी के बारे में बोलती है। बाकी के दल जो बोलते हैं, लगता है ये सॉफ्ट टारगेट है। बाकी के दल जो बोलते हैं उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी की बातों को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है। राहुल गांधी की यात्राओं पर नजर रखी जाती है। राहुल गांधी संसद में हैं नहीं हैं, उनकी बातों पर बहुत ज्यादा गौर किया जाता है। कांग्रेस कहाँ कहाँ कमजोर है, कांग्रेस कैसे नेहरू और इंदिरा और राजीव के ज़माने में गलतियां किया है उसने, वो बताया जाता है। कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी
पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया सौरभ भारद्वाज के द्वारा कि उतना ज़्यादा बात करती है बीजेपी कांग्रेस के बारे में जितना खुद के बारे में नहीं करती है। ये क्या गणित है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहीं से वो शक की सुई जो है वो घूमने लग पड़ी है, जिसमें कि लगने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही चाहती है कि राहुल ही चेहरे रहें मुख्य विपक्ष के चेहरे, क्योंकि उन्हें हराना आसान है। लेकिन ये तो विपक्ष को भी समझना होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहेगी कि वो ऐसे व्यक्ति को सामने रखे जिसको वो ईजिली टारगेट कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने कई बार बात भी कही है, कांग्रेस का एक इतिहास है और उस इतिहास में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, और बुराई भारतीय जनता पार्टी दबा दबा के बताएगी, हर बार बताएगी, हर भाषण में बताएगी। तो जिनका इतिहास है उनके बारे में तो बोला जा सकता है, और कांग्रेस ही ऐसी दिखती है क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो तो टारगेट करेंगे ही, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बैठे, इसके लिए भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए, होंगे, नज़र आता है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक तस्वीर देखी ह्यूमन चेन बना के और साथ में चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। देखिए, इस बार लोगों में ये बात, एक कॉन्शियसनेस सामने आया है कि अकेले कांग्रेस काफ़ी नहीं है और कांग्रेस का नेतृत्व अकेले काफ़ी नहीं है बीजेपी को हराने के लिए, और बीजेपी के पास जो मजबूत चेहरा है उसको काउंटर करने के लिए इस वक्त देश में कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि वो 10 साल के प्रधानमंत्री रह लिए। तो क्यों ना मुद्दों की बात करें हम, और मुद्दों पर अगर घिरती है बीजेपी तो हम उसकी बात क्यों ना करें। बीजेपी चाहती है कि हम चेहरे पे बात करें और सामने हमारे कोई चेहरा लेकर के आ जाओ। फर्ज करें कि के चंद्रशेखर राव को प्रधानमंत्री का बना दिया जाता है तो वो नहीं टिकेगा चेहरा, ममता बनर्जी का चेहरा नहीं टिकेगा मोदी जी के सामने। तो ऐसे में कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो टिकेगा? विपक्ष को लगता है फिलहाल कोई चेहरा नहीं है, राहुल गांधी 2 बार हार चुके हैं, तो हम मुद्दों के आधार पर घेरें। लेकिन अब उन्हें ये लगने लगा है कि हम तो चाहते हैं मुद्दों की बात करना, ये बीजेपी बार बार राहुल गांधी की बात क्यों करना चाहती है? और यहीं से ये जो क्लासिकल कंफ्यूजन विपक्ष का चालू हो चुका है। साल भर रह गए हैं चुनाव को और लोगों ने, जिसको कहते हैं ना, बात पकड़ लिया है विपक्ष में कि कहीं ये गणित तो नहीं है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं हो रहा है, और अगर जानबूझ के हो रहा है तो ऐसा होने नहीं देना है इस साल। अब ये देखिए आपस में कैसे एका बैठता है, क्या मुद्दों के आधार पर एक दूसरे से, जैसा कि आपने कहा, हाथ में हाथ पकड़ के लोग खड़े थे, मार्च कर रहे थे, वो एक हो पाएंगे जैसा कि 1977 में हो गए थे, या फिर ये जो आपस में शक जो है वो ऑपोजिशन को 2-3 फाड़ में डिवाइड कर देगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान हो जाएगी। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है विपक्ष के सामने। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर बाद में लेंगे, पहले तो तय आप कर लें कि आपके बीच वोटों का डिवीजन तो नहीं हो रहा है। और आज की तारीख में अगर ममता, अखिलेश, केसीआर, नवीन पटनायक एक हो जाते हैं या इस तरह के दल एक हो जाते हैं, कांग्रेस अलग से लड़ती है, तो वो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी माकूल है, वही तो वो चाहती है। लेकिन ये भी रहे, कांग्रेस भी रहे और दोनों मिलकर के लड़े तो शायद टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भी, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी, आम आदमी पार्टी के द्वारा भी, कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें लगता है कि कांग्रेस को जानबूझकर बीजेपी आगे लाना चाहती है ताकि उनकी राह आसान हो जाए। चलिए, एक नई थ्योरी निकल कर आई है आज की इनसाइड स्टोरी में। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या विपक्ष में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बार बार टारगेट करके, या फिर वो जब बोलने जाते हैं तो उनका माइक बंद करके? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।